हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे करेक्ट वे में अपन आंसर शीट को कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आप सीए इंटरमीडिएट का पहली बार एग्जाम देने वाले हो तो कोई गलती नहीं हो, इसके लिए आपको आंसर कॉपी को कैसे फिल करना है, ठीक है, ये जानेंगे। क्या क्या आपको एग्जाम हॉल में अलाउ है, ये जानेंगे। और आंसर को कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको, जिससे आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स मिल सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सके। और क्या किसी क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो क्या उस क्वेश्चन के पार्ट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब पेपर पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, फिर 4-5 पेज छोड़ के बी, फिर सी, ऐसे लिख सकते हैं। क्या पूरी वीडियोस डिटेल में बताने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आपको सी रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारा चैनल दे देगा। मैं आपको सारे कॉलम के बारे में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए अपने एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड, ठीक है। अब आपका एडमिट कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है फोटो या सिग्नेचर के रिगार्डिंग, तो इसकी वीडियो में लेके आऊंगा, तो उसको आप जरूर से देख लेना। आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको एक आईडी लेके जानी है। जैसे आप आधार ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, आपको लेकर जानी है, ठीक है। आपकी जो ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक पेन चाहिए आपको, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप रबर, शॉर्पनर, स्केल जो भी लेके जाते हो वो लेके जाना है। आपको कैलकुलेटर लेके जाना है, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर। वाटर बॉटल अगर आप चाहो तो लेकर जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलम के बारे में, कौन सा कॉलम को कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहला कॉलम आपका यहां से अपन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। देखिए, एक एक को मैं हाईलाइट करके बताता हूं। पहला कॉलम है एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको कौन सा एग्जाम दे रहे हो वो लिखना है। अगर आप इंटरमीडिएट का दे रहे हो तो इंटरमीडिएट लिखना है, फाउंडेशन का दे रहे हो तो फाउंडेशन, और फाइनल दे रहे हो तो फाइनल। तो जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट का दे रहे हो तो यहां पे आपको लिखना है इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट लिख दो या आप इंटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहला आपको फिल आपने कर चुका। दूसरा ग्रुप, और तीसरा पेपर नंबर, ठीक है। ग्रुप नंबर, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो ग्रुप 1 लिखो, 2 दे रहे हो तो 2 लिखो। तो यहाँ पे मान लीजिए ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपको 1 लिखना है। पेपर नंबर, उस दिन कौन सा पेपर है, लॉ का है, अकाउंट्स का है, टैक्स का है, पोस्टिंग का है, ऑडिट का है, किसका पेपर है। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है पेपर नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखना है। अब वो सब्जेक्ट जो पेपर, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट के आगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है एडवांस, एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। अब एडवांस अकाउंट्स लिखने के बाद अब नीचे आता है नंबर ऑफ आंसर बुक। ये वाला जो कॉलम है ना, सबसे लास्ट में भरा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो आपने अपने एग्जाम के दौरान कितनी आंसर कॉपी यूज करी, तो ये आपको लास्ट में ही पता चलेगा, है ना। एडिशनल कॉपी कितनी यूज करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, जितनी भी लिखी करी वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। ये कॉलम फुलफिल हो चुका है। अब चलते हैं रोल नंबर वाले की साइड, कि आप रोल नंबर को आपको कैसे फिल करना है बिल्कुल करेक्ट तरीके से। ये आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपको पहले नंबर्स में लिखना है रोल नंबर, और फिर बाद में वर्ड में जाते हैं, ठीक है। नंबर में लिखने के कुछ रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इतना लिखने के बाद आपको 1 के नीचे ये जो कॉलम दिख रहा है गोला, इसको आपको काला करना है। 2 के नीचे वाले को बिल्कुल काला करना है, 3 के नीचे वाले को करना है, ठीक है। ऐसे 4 5 6 जो भी आपका रोल नंबर है आपको ब्लैक कर देना है इसको। अच्छा, अभी जो मैं आपको काम बता रहा हूँ वो आपको ब्लैक बॉल पेन से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नया यहाँ पे इनविजिलेटर सिग्नेचर, ये आपको फिल नहीं करना है, ठीक है, समझिए। अब अगला कॉलम कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर,
यहाँ पे आपको खुद का सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब जैसे सिग्नेचर करके आओ, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। रोल नंबर इन वर्ड, इसमें क्या करना है आपको, जो रोल नंबर आपका था उसको आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। इसमें मेरा रोल नंबर है 1,23,456, 1,23,456। अब इसको आपको या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, जैसे भी आपको लिखना है वैसे आपको लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,23,456 है ना, 56। आपको ये जो कॉलम आपको दे रखा है इसके अंदर ही पूरा लिखना है, ठीक है। आपका आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, इतना लिख दोगे, आराम से कर लेना इसको, और आपका आंसर कॉपी आधी फिल हो चुकी है। अब बात करें MCQ OMR शीट के बारे में, ठीक है। अब आपको पता ही है कि 30% MCQs आएंगे और 70% डिस्क्रिप्टिव आएंगे, तो MCQ पार्ट को भी तो फिल करना जरूरी है आपको आंसर कॉपी में, ठीक है। देखो, सबसे पहले MCQ पार्ट में पहला नंबर आता है पेपर कोड का। ये आपको कहां से मिलेगा, जो आपको पेपर दिया जाएगा MCQ के लिए, है ना, उसमें आपको लिखा रहेगा पेपर कोड, है ना, सिंपल लिखा है पेपर कोड। तो पेपर कोड उठाना है, एक पेपर कोड A से Z में कुछ भी हो सकता है, 3 अक्षर का होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका पेपर कोड है ABC, तो आपको ABC लिखना है, ठीक है। ये नीचे 1 तो ऑलरेडी आपका जो भी 1 2 3 4 जो भी लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ABC जो भी ये लिखना है 3 अक्षर का होगा। यहाँ पे A को काला करना है, B को और C को कर देना है, ठीक है। अगला आता है MCQ बुकलेट सीरीज नंबर। ये भी आपको उसी एडिशनल कॉपी में मिलेगा जहां पे आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वहां से आपको देखना है, ये जो होंगे ये 7 अक्षर के होने वाले हैं, ठीक है, 7 अक्षर, और ये वर्ड में होने वाले हैं। तो वर्ड में आपको मिल जाएगा MCQ बुकलेट सीरीज नंबर के नीचे आप जो वर्ड है वो उतार देना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब फिल कर दिए। अब 1 के नीचे 1 को वैसे ही गोला करो, 2 के नीचे गोला करो, 3 के नीचे गोला करो, जो भी आपका है। अब उसके बाद आपका आता है पेपर नंबर, कौन सा पेपर है, पेपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी आपका पेपर नंबर है उसको पहले क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका पेपर नंबर 1 है तो पहले यहाँ पे 1 लिखना है। अब जैसे 1 लिख दोगे तो यहाँ पे आपको काला लगा देना बिल्कुल, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, होने वाला है MCQ पार्ट भी। फिर आप क्वेश्चन आंसर कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगले पार्ट की तरफ मूव करें तो अगला पार्ट आता आपका है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। कौन सा लेवल आपका एग्जाम का है, ठीक है। 2 लेवल है इसमें, इंटरमीडिएट और फाइनल। अगर आपका इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरमीडिएट, या फाइनल है तो फाइनल लिख देंगे। जितना भी मैंने अभी तक काम किया वो ब्लैक बॉल पेन से किया है, ठीक है। अब मैं जो काम करूंगा वो पेंसिल से करने वाला हूं। अब ये कहां से आपको फिल करना है मैं आपको बता रहा हूं। MCQ आंसर, आपको जो MCQ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एडिशनल मिलेगा, है ना, उसमें जो भी आपको आंसर सबसे सूटेबल लगे उस आंसर को आपको फिल करना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर C सही लग रहा है तो आपको C में टिक करना है, ठीक है। MCQ आंसर, सारे के सारे MCQ आंसर आपको पेंसिल से फिल करने हैं, और इससे पहले जितने भी चीजें थी वो आपको पेन से फिल करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर B ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो यहाँ पे टिक कर देना। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर A बिल्कुल सही लग रहा है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ऐसे ही जो भी आंसर आपका है वो क्वेश्चन नंबर देखना, उसका आंसर कौन सा आपको ठीक लग रहा है ये कंप्लीट कर देना। अब बात करते हैं, अगर आप आंसर करने जाओगे तो क्वेश्चन कैसे उतारने वाले हो, ठीक है। ये बाकी फॉर्मेलिटीज करने के बाद पहला पेज आता है जहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे।
ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। सीरियल वाइज करना कोई जरूरी नहीं है, आपको जैसे स्टार्ट करना है वैसे स्टार्ट करो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके सारे पार्ट आपको साथ साथ करने हैं। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले स्टार्ट कर रहा हूं, वो मेरे को आ रहा है पहले, तो यहां पे लिखेंगे आंसर नंबर 4। ठीक है, अब 4 का कौन सा है, पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, मान लीजिए ए है तो ए लिखेंगे। ठीक है, अब ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब 4B आएगा, फिर 4C, फिर 4D, फिर उसके बाद चाहे आप 1 करो, फिर 2 करो, कि 3 करो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, सीरियल वाइज करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर के पार्ट है उसको सीरियल से करना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, आपका अगर मान लीजिए क्वेश्चन आधे पेज में कंप्लीट हो गया, तो इसके नीचे से आपको 4B या 4C कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आपको नए पेज से नए क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुन लो, अब मान लो आप 4A कर लिए, अब आपको 4B नहीं आ रहा है, तो 4B को आप उस टाइम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो, तो आप 4C कर लो। ठीक है, 4A के बाद 4C कर लो, फिर 4D कर लो, फिर 4A कर लो। ठीक है, ऐसे करो, लेकिन सारे पार्ट साथ में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 4A पेज नंबर 1 पे है, 4D है पेज नंबर लास्ट पे, तो ऐसा नहीं चलेगा, साथ साथ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 3 घंटे आपको मिलने वाला है, 3 घंटे आपका एग्जाम होने वाला है, 15 मिनट पहले आपको पेपर दे जाएगा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। मैं आपको स्ट्रेटेजी सिंपल सी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 3 पेज में आपकी स्ट्रेटेजी रखना, 15 मिनट के बाद 15 मिनट आप पेपर पढ़ोगे, तो पूरा पढ़ने की कोशिश मत करना, बस ये देखना कि 40 नंबर कहाँ से आ रहे हैं। शुरू का 1 घंटा आपको 40 नंबर के लिए चाहिए। ठीक है, अब 40 आ गए मतलब आप पास हो चुके, फिर उसके बाद आपको एग्जामिशन के लिए चाहिए, एग्जामिशन के लिए चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मेरिट के लिए चाहिए। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट में बांट के रखना। मान लीजिए 40 का नहीं आ रहा, तो शुरू के 1 घंटे 25 से 30 मार्क्स आपको आनी चाहिए, तो आप पास कर पाओगे अपना कोई सा भी पेपर। शुरू के 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 25 से 30। ठीक है, अब अगला 1 घंटा फिर 25 से 30, तो ऐसे एग्जाम्पशन लाओगे, और फिर लास्ट का जो घंटा बचेगा वो आपको जो नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा, क्योंकि सारे आप अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा इतना मैं आपको बता चुका हूँ। अगली वीडियो क्या आएगी कि अगर आपका एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आ गई, मतलब या तो आपका एडमिट कार्ड में फोटो नहीं है ये, या सिग्नेचर नहीं है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे, ये वीडियो आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपका वीडियो। आपसे हम मिले अगले वीडियो में, बाय बाय।